कहते हैं कि कर भला वो भला, लेकिन जब मोदी गारंटी की बात होती है तो एक अलग पार्टी, एक अलग सोच, एक अलग सिद्धांत के नाम से जानी जाती है बीजेपी। लेकिन उत्तर-पश्चिमी जिले की अगर बात करें, तो विनोद शहावत आजकल चर्चे में हैं। उनकी बात और उनकी जो है अंदाज़, कार्यकर्ताओं के कुछ और हैं और उनके कुछ और हैं। और दोनों के बीच में अगर सामंजस्य नहीं होता है, तो कहीं न कहीं मायने रखता है, कैसे किस तरह से उत्तर-पश्चिमी जिला आगे बढ़ेगा। तो हमारे साथ हैं कुछ लोग जो पार्टी को अपने खून, पसीना, समय, तन, मन, धन सब से पार्टी को आगे बढ़ा रहे हैं और उसी का नतीजा है कि दिल्ली में 48 विधायक के साथ माननीय मुख्यमंत्री रेखा सरकार है, मोदी गारंटी के साथ। तो आइए चलिए बात करते हैं क्या कहते हैं, क्या बात हुई जिलाध्यक्ष जी के साथ और सुमन कौशिक जी ने जो बात कही, वो क्या मामला था और क्या लगता है कि सुमन जी का वो बात रखना जायज़ था, दिल्ली के हित में, उत्तर-पश्चिमी जिले के हित में और मोदी गारंटी के साथ और मोदी जी के जन्मदिन पर एक बहुत बड़ा गिफ्ट हो सकता है। जी, नमस्कार जी। नमस्कार। क्या नाम है सर? सुरेश सैनी। सुरेश जी किस पोस्ट पे हैं भाजपा में? बुध पालक थे। बुथ पालक हैं। जी, जी। अगर जिले में जो कार्यक्रम हो रहा था, मीटिंग चल रही थी, उसमें सुमन जी ने कुछ बात रखी थी, वो क्या था मामला? ये मामला ये शादी पेंशन का मामला। किसको पेंशन मिलना चाहिए? ये बुजुर्गों को पेंशन मिलना चाहिए। तो सुमन जी क्या चाहते हैं कि 17 सितंबर जो जन्मदिन आता है, देश के आन बान-शान माननीय प्रधानमंत्री जी का, हाँ, उनके जन्मदिन पर बुजुर्गों को पेंशन मिले। हाँ जी। ये सुमन जी ने बात रखी थी। हाँ जी, ये रखी थी। जी, जी। उसके बाद जिलाध्यक्ष ने क्या कहा? जिलाध्यक्ष ने जो है वो बात सुनी नहीं हमारी। सुनिए, नहीं। आपको क्या लग रहा है कि ये थोड़ा-सा ठीक नहीं है? ये ठीक नहीं है बिल्कुल भी। हुँ, जो हुँ। है बुजुर्गों को पेंशन मिलनी चाहिए। बताएँ। जी, सुमन जी ने जो बात रखी वो बिल्कुल ठीक थी जी। और हम बड़े खुश हैं उस बात से, हुँ, क्योंकि वहाँ हमारी सुनवाई भी नहीं होती खुद में। हम धरती से जुड़े हुए हैं, वोटरों से जुड़े हुए हैं और मोदी जी की गारंटी के ऊपर जो है वोटरों ने हमारे को वोट किया जो है। अब हम चाहते हैं कि उनकी पेंशन जो है लागू हो जाए मोदी जी के जन्मदिन पे, तो बहुत अच्छी बात होगी। बुजुर्गों का आशीर्वाद भी मिलेगा उनको। और इस पर जिलाध्यक्ष जी ने क्या कहा आप लोगों की जो सामूहिक रूप से प्रतिनिधि के तौर पर बातों की प्रतिनिधि के तौर पर सुमन जी ने हाँ, जो बात रखी? उस पर जिलाध्यक्ष जी ने कहा कि इतनी जल्दी जो है हथेली पे सरसों नहीं उगती, टाइम लगता है। अभी तो 5-6 महीने हुए हैं बने हुए सरकार को, जी, तो इतनी जल्दी काम नहीं हो पाएगा। अभी प्रक्रिया में चल रहा है। अब वो प्रक्रिया में कब तक चलता रहेगा कुछ नहीं कह सकते। जी। हमारे वोटर जो है बुजुर्ग जो है वो तो यही चाहते हैं कि हमारे को पेंशन मिले, कुछ काम आए हमारे। लेकिन तो जितना जल्दी हो सके हम चाहेंगे। मोदी जी के जन्मदिन अब आ रहा है ये 17 तारीख को, तो इस पे घोषणा हो जाए उस चीज की तो बहुत अच्छा लगेगा। इसके साथ ही मेरी एक बात और समझ में आती है कि मुझे लगता है कि पार्टी सिर्फ हमारे यूज कर रही है। और यूज क्या कर रही है? यूज एंड थ्रो। मेरे जैसे अपने विचार हैं, मैं ये समझता हूँ कि पार्टी हमारे को जो है ये चाहती है, जैसे टेंट वाली की दरी होती है कि जब जरूरत हुई तो उनको बिछा लिया और जब जरूरत नहीं हुई तो समेट कर रख दिया। तो इलेक्शन होने के बाद में, वोट होने के बाद में हमारी कोई वैल्यू नहीं रहती। फिर पार्टी चाहती है, जब मीटिंग करती है तो बुला लेती है, नहीं तो कोई मतलब नहीं है। कोई सुनाई फिर बीच में कार्यकर्ताओं की। क्या लग रहा है कि ये जो मोदी गारंटी है, जी, उसके साथ कहीं न कहीं इस तरह की सोच वाक़ई नाइंसाफ़ी है, गलत है और ऐसे में मोदी गारंटी लागू करना बहुत ही मुश्किल है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। जब वोटरों के साथ ही हुँ। कार्यकर्ताओं की सुनवाई नहीं होगी तो कैसे काम होगा? मोदी जी क्या गारंटी रह जाएगी? पिछले दिनों मीटिंग हुआ था जी। जिलाध्यक्ष और एक दो हाँ, मतलब हाँ, कार्यकर्ताओं के सभी बीच में। कार्यकर्ता जिसमें जिला अध्यक्ष विनोद सहरावत जी थे और वहाँ कुछ माँग उठाई गई थी हमारे एक कार्यकर्ता साथी सुमन कौशिक जी के द्वारा कि अगर 17 सितंबर को हम मोदी जी को जो एक मोदी जी जो हमको कुछ देना चाहते हैं उसमें ये है कि भाई हम जो बुजुर्ग हैं उनकी पेंशन चालू करवाई जाए, जो पिछले कई सालों से रुकी हुई थी। पिछली सरकार ने तो खैर इस चीज़ पे कोई ध्यान दिया नहीं था, पर अब हमारी सरकार है, जिसमें कि हम ट्रिपल इंजन की सरकार कह रहे हैं। अगर उस सरकार के द्वारा बुजुर्गों को कुछ तोहफ़ा दिया जाए, तो उसमें सबसे बड़ा यही होगा कि उसको कुछ उनसे आर्थिक सहायता दी जाए, पेंशन के रूप में। जी, तो भाई साहब ने वहाँ पे आवाज़ उठाने की कोशिश की थी, पर हमें नहीं पता कि वहाँ लोगों वहाँ जिससे कि और भाई साहब ने ये बात पूरी मतलब करीबन 50 लोग थे, उनके सामने उठाई थी कि अगर हम कुछ दे सके, तो ये दे के एक पेंशन चालू करवाई जाए। अगर आप सब सहमत हैं उस चीज़ से, तो अपनी तालियों के द्वारा इसकी हामी भरें। तो लगभग हर एक आदमी ने वहाँ पे ताली बजाई थी इस बात पे, क्योंकि वो सहमत थे इस बात से। जी। पर शायद जिला अध्यक्ष जी विनोद सहरावत जी के दिमाग में या उनके विचार कुछ अलग थे उससे, उन्होंने वो बात वहाँ पे उठने नहीं दी पूरी तरह। उन्होंने बात को किसी और दिशा में ले जाने की कोशिश की
शायद वो अभी वो ज़िम्मेदारी नहीं ले सकते थे कि वो उस पे हाँ करें या ना करें। लेकिन हमारा विचार ये था कि वो चीज़ सुनी जाए और उच्च स्तर तक भाजपा में वो पहुँचे। जी। सुरेश पांचाल, जी। भारतीय जनता पार्टी का खेड़ागढ़ी से कार्यकर्ता। जी, अगर उत्तर पश्चिमी जिला कार्यालय मीटिंग जिला कार्यालय में जिलाध्यक्ष के दरमियान जो हुआ, कुछ मुद्दों को लेके वो क्या मामला था? ये सुमन कौशिक जी ने एक बात उठाई थी, जी। जो बुजुर्गों की पेंशन है, उसके बारे में हमने सबने बोला था कि भाई जो मोदी जी ने वादा किया था चुनाव में कि जैसे ही हमारी सरकार बनेगी, हर बुजुर्ग को हम पेंशन लागू करेंगे और गरीब लोगों की जो आर्थिक रूप से कमज़ोर हैं, बुजुर्ग हैं, सीनियर सिटीज़न हैं, उनको उसकी ज़रूरत भी है। तो हमने इस बस एक यही आवाज़ उठाई थी कि भाई अगर आप ये कर दोगे, तो भारतीय जनता पार्टी को बड़ा फ़ायदा होगा आने वाले चुनाव में और एक बात भी रह जाएगी मोदी जी की। तो जिलाध्यक्ष जी ने क्या प्रतिक्रिया? जिलाध्यक्ष की प्रतिक्रिया ये थी कि अभी आपको ये आवाज़ नहीं उठानी चाहिए। मतलब उनका कहने का मतलब था कि आप अपनी अभी बात बंद रखो, अभी तो बच्चा पैदा हुआ है। अभी बच्चा जन्म लेगा, फिर वो 9 महीने का होगा, फिर वो खेलने लगेगा, फिर वो स्कूल जाने लगेगा, तब रिज़ल्ट